अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हाज़िर हैं आपके साथ क्लास 9 की कंप्यूटर की बुक लेकर सिंध बोर्ड। ठीक है, इसमें देखो आप लोग, इसमें बहुत सारे जो हैं चैप्टर्स नहीं हैं, इसमें सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इसको जो है आसानी के साथ हम पढ़ लेंगे और इसका जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है या इस पूरी बुक का जितना भी मटेरियल है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बट आपको सबसे पहले सारे चैप्टर्स समझाए जाएंगे, देन उसके बाद आपको इसका तमाम मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर देख लो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल। ठीक है, मतलब अब किसी भी चीज़ के पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप कोई खाना पकाते हो तो उसमें जो है आप मुख्तलिफ़ इक़साम के अशिया शामिल करते हो। इसी तरह हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के भी मुख्तलिफ़ इक़साम के पार्ट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ़ इक़साम के फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये देखें चैप्टर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको पता चलेगा कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ये होगा इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में जितना हम कवर कर सकेंगे उतना हम कवर करेंगे। देन फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, उसमें फिर आपको इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं बच्चे। अच्छा जी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। देखो मैं आपको जो है लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगी, मैं आपको वो बातें समझाऊंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, जो बच्चे, एक बात मैं आपको और समझाऊंगी बेटा, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में, मैं ये बात नहीं कह रही कि बायो का जो है आगे स्कोप नहीं है, बायो का भी बहुत स्कोप है, बहुत सारे बच्चे बायो से भी पढ़कर बहुत तरक्की कर जाते हैं। चलो जी, पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस। कंप्यूटर बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, मतलब डेटा को प्रोसेस करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक, एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है और परफॉर्म करती है मुख्तलिफ़ इक़साम के टास्क, जैसे कि कैलकुलेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। मतलब जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं वो ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, कंप्यूटर आर नाउ यूज वेस्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है और आज के दौर में कंप्यूटर हर फील्ड में ही इस्तेमाल हो रहा है। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज्ड एडवांसमेंट इन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की जो एडवांसमेंट है, मतलब देखें, जैसे कंप्यूटर हमारी कितनी ज़्यादा नॉलेज में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर की हमारे साइंस में कितना इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी में कितना इस्तेमाल है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, कंप्यूटर आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। आप बायो लेते हैं फिर भी आपको कंप्यूटर के कोर्सेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आपको कंप्यूटर के कोर्सेज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा ही स्कोप होना है। ठीक है, ठीक है बेटा। टुडे कंप्यूटर आर यूज इन फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ईटीसी। आज के दौर में कंप्यूटर जो है बिज़नेस की फील्ड में इस्तेमाल होता है। बिज़नेस की फील्ड में किस तरह इस्तेमाल होता है, आप जाते हैं बिज़नेस में, वहाँ पर कंप्यूटर होता है, रिसेप्शन पे कंप्यूटर होता है ना। एंड इंडस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर होता है। देन उसके बाद एजुकेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, बच्चों की जो भी फीसेस होती हैं वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर ली जाती हैं ताकि उनका एक रिकॉर्ड उनके पास रहे। ठीक है, बैंकिंग में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। अक्सर देखें ट्रांसपोर्टेशन मतलब किस तरह इस्तेमाल होगा। ट्रांसपोर्टेशन में करीम, आपने एक ऐप देखी है, करीम की ऐप है, उबर है, और मुख्तलिफ़ इक़साम की ऐप्स हैं जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन, आप घर बैठे गाड़ी अपने घर मंगवा सकते हैं। रिसर्चिंग में साइंस की रिसर्च करनी है, वहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन, मीडिया में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। आपको एंटरटेन करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन समझ में आ गई। कंप्यूटर है क्या एग्जैक्टली, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के बेस पर, उसकी बुनियाद पर अपना जो है प्रोग्राम जो है परफॉर्म करती है। ठीक है, जो वो अपना टास्क परफॉर्म करती है, जो कि प्रोग्राम जो है उसको जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसकी बेस पर। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। Evolution of computers. The computer which we see today are modern shape of computer which have been evolved since centuries. The evolution of computer is generally divided in following 3 eras. देखें, सदी, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब पहली सदी इस तरह से पहचाने, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी। ठीक है,
पहली सदी मैकेनिकल एरा डार्क एज, मतलब कि उस ज़माने में क्या होता था उस ज़माने में मतलब कि उस ज़माने में जो मशीन्स होती थी वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलती थी। कैसे, अभी पता चलेगा आपको। मतलब जो भी परफॉर्म किया जाता था, मतलब होता तो वो कंप्यूटर, उस ज़माने में कंप्यूटर ही कहते थे उसे, बट उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, वो आप जो है उससे हाथ से ही सारा काम कर लिया करते थे उधर। चलो पढ़ते हैं डार्क एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एरा डार्क एज। ठीक है, men have been trying to invent machine that can solve mathematical problem. In mechanical era, human became successful to make simple machine that could have performing simple arithmetic operation, in other words computing. compute का मतलब होता है जमा करना या कैलकुलेट करना, हिसाब करना। ठीक है, these machine were manually operated since electricity was not invented. Some of the important machine of this era are, मतलब कि एक इंसानों ने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मशीन्स बनाई। ठीक है, मैकेनिकल एरा में, जिसमें जो इंसान थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए, बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि उन्होंने वो मशीन तैयार कर ली थी। उस मशीन का काम क्या था कि वो जो है कैलकुलेशन करती थी। ठीक है, कंप्यूट करती थी, जमा करती थी। ठीक है, ये मशीन जो है बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के चलती थी। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मशीन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स ये हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम अबाकस की। 3000 BC, मतलब अबाकस है ये। अबाकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। अबाकस को बनाया गया था 5000 साल पुराना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज काउंटिंग फ्रेम। ये एक तरह का काउंटिंग फ्रेम है जिसकी मदद से बच्चों को स्कूलों में आज भी स्कूल्स में ये मौजूद होता है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये मौजूद है कि बच्चों को बताने के लिए कि अबाकस था क्या। Abacus is still used to teach basic arithmetic operation to the student. Abacus is considered as first computer prototype. ठीक है, अबाकस को बनाया गया था 5000 साल पुराना। ठीक है, ये जो मशीन है, ये जो ये जो है इसका जो फ्रेम है ये काउंटिंग फ्रेम था। ये बिट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, बिट्स देखिए आप यहाँ पर, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये बिट्स देख रहे हैं आप, इससे क्या होता है प्लस माइनस में बच्चों को समझाया जाता है कि प्लस किसे कहते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, बिट्स को आगे पीछे करके। ठीक है, और ये जो मशीन है ये कंसीडर, इसे माना जाता है कि ये पहली कंप्यूटर की प्रोटोटाइप मशीन है। ठीक है, ये बस समझ में आ गई। अबाकस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मुख्तलिफ और मशीन्स आ गई हैं। नेपियर बोन्स 1612 AD। स्कॉटिश मैथमेटिकन जॉन नेपियर डेवलप नेपियर बोन्स। स्कॉटिश मैथमेटिकन था जिसने, जॉन नेपियर नाम था उसका, जिसने डेवलप किया था नेपियर बोन्स इन 1612 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रूट्स। इट वॉज अ स्मॉल मशीन डेट कॉन्टेन 10 रूट्स। ये एक छोटी मशीन होती थी जिसके अंदर 10 रूट्स होते थे। द रूट्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड और मेटल। ये रूट जो बने हुए होते थे ये बोन्स के बने हुए होते थे। ठीक है, वुड्स के बने हुए होते थे और मेटल के बने हुए होते थे। नेपियर बोन्स वॉज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन्स को इस्तेमाल किया जाता था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और डिवीजन करने के लिए। स्लाइड रूल क्या था भाई, स्लाइड रूल, English mathematician William Arthur invented a slide rule. This was basically a pair of two movable rules placed side by side. They had a standardized set of marking called scale. These scale were used for mathematical computation. ये scale जो है mathematical computations के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Slide rule was used to multiply and divide number. The modern slide rule are still used in some countries. ठीक है, ये जो है स्केल जो है बेटा ये इस्तेमाल किया जाता था किस चीज़ के लिए, इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवाइड के लिए। और ये किसने बनाया था, विलियम ऑथराइटी ने बनाया था ये, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिकन थे। ये जो बता रही हूँ ना बात है, ये MCQ में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पास्कल और पास्कल कैलकुलेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिकन ब्लेसी पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड पास्कल। फ्रेंच का एक मैथमेटिकन था फ्रांस का, ठीक है, जिसने क्या, ब्लेसी पास्कल इसका नाम था, इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट कैलकुलेटर था ये। ठीक है, विच वॉज कॉल्ड पास्कल, जिसका नाम रखा गया पास्कल। एंड ही डेवलप दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर। इन्होंने ये मशीन बनाई अपने फादर की हेल्प से, हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर। ठीक है, पास्कलिन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर। पास्कलिन जो है परफॉर्म कर सकता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को 8 फिगर से। ये बने हुए ना 1 2 3 4 5, ये बने हुए ऐसे। ठीक है, यूज़र हैड टू एडजस्ट व्हील इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन। यूज़र को क्या था, जो अपनी मर्जी से जो है व्हील को एडजस्ट कर सकता था और फिर अपनी मर्जी का कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवा सकता था। लेबनिज़ क्या था भाई अच्छा, ये जो है
इधर आ जाएं। लेबनिज़ कैलकुलेटर 1694 AD। लेबनिज़ कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज़। It was also called stupid reckoner. It was the first calculator that could perform all four basic अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये पहला कैलकुलेटर था जो कि तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता था। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये पहला कैलकुलेटर था जिसने तमाम ऑपरेशन को साथ सॉल्व करने की सलाहियत रखता था। आपने पढ़ा कि पास्कल ने सिर्फ जो है क्या नाम है, एडिशन करवाया, इसने जो है क्या करवाया, इसने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कराया, मतलब इन लोगों ने कम करवाया, ठीक है। एक एक ऑपरेशन ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा दो ऑपरेशन ले लिए थे, बट इसने चारों ऑपरेशन एक ही कैलकुलेटर में सॉल्व करवाया। तो इसीलिए ये हमारा पहला कैलकुलेटर था जिसने चारों ऑपरेशन एक साथ सॉल्व करवाया। फर्स्ट कैलकुलेटर था ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट है हमारा बेबिज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स बेबिज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ही डेवलप फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन। अच्छा, मेरी बात हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आपने फ़ौरन से जवाब देना है चार्ल्स बेबिज, क्योंकि आप एज अ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है और आपने इसका आंसर नहीं दिया तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ें और आपको यही नहीं पता कि कंप्यूटर के फादर कौन है। तो अब आपकी बुक में आ गया, तो अब आपको याद रखना है, वैसे ही बचपन से पढ़ाई जाती है बात। हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, आपने कमेंट में बताना है कि आपने इसका आंसर बताना है हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्यों इनको कहा जाता था फादर ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटिंग मशीन जो है कंप्लीट की थी। ही फर्स्ट इन्वेंशन वाज डिफरेंस इंजन। इनका पहला जो ईजाद थी, पहली ईजाद क्या थी? इनकी पहली ईजाद डिफरेंस इंजन थी। इट वाज अ ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये जो था ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वाज अ लार्ज मशीन। डिफरेंस इंजन जो था बहुत बड़ी मशीन थी, मेड ऑफ मेटल एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम। ये किससे बनी हुई थी? ये मेटल से बनी हुई थी, ठीक है। The difference engine had storage mechanical memory that could hold the data temporarily for processing and to store result. It was used to allow a user to enter calculation and get printed result. The difference engine worked on difference equation. अच्छा जी। Then Charles Babbage designed but could not build a very big machine in 1837. This was named analytical engine. उन्होंने फिर 1837 में जो है एक और मशीन ईजाद की, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं थी। दिस वॉज एनालिटिकल इंजन नाम था इसका। द प्रपोज डिज़ाइन इंक्लूडेड एन ALU was with basic programming flow control. It was programming used punch card and content integrated memory. Historians consider as a first design concept of general purpose computer because of its comprehensive design. It's mean इन्होंने भी यहाँ पर दो मशीन तैयार की हैं। कौन सी मशीन तैयार की है? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, मतलब दो इंजन उन्होंने बनाए थे, ठीक है। एक जो था बहुत बड़ा बनाया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैंने आपको इसका मैकेनिकल एरा पढ़ा दिया तमाम का तमाम, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो MCQs के हवाले से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से जो आने वाले हैं, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इंतज़ार करें इसकी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे मिडिल एज के बारे में। अभी हमने पढ़ा डार्क एज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा मिडिल एज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।